क्लास 11 के केमिस्ट्री में अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि मोल एंड मोल एनालिसिस पे, यानी स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है 2s3, अगर इसको हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं N2 और 3s2 में डिकम्पोज कर रहे हैं, तो कह रहा है कि 1.7 ग्राम ऑफ NH3 इज डिकम्पोज इनटू N2 एंड H2, तो फाइंड द मोल ऑफ N2 एंड H2 फॉर्म। मोल बताना है कि N2 और H2 का क्या फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग जो है पहले स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन ले रहे हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन A है, A प्लस B है इक्वल टू C है प्लस आपका D और D है। ठीक है, इक्वेशन है। इसमें जो है इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट मतलब इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, मतलब सबको इक्वेट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, मान लीजिए, तो इसमें होता क्या है कि मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, ये वाला है, बुच्ची सा जो है ए, इक्वल टू करेंगे मोल ऑफ बी, लिखेंगे मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बी का ए है, बी नहीं डी लिखिए, ये जो है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो बी हो गया, इक्वल टू हम लोग करेंगे मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ जो सी है ये लिख दिए, इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मोल ऑफ डी स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ जो डी है, डी का क्या है, डी है। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन को जो है, मतलब क्वेश्चन वाला भी हम एक दूसरे को जो है बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जो NH3 दिया है इसका हमको मोल नहीं पता है, तभी तो हम दूसरे का मोल फाइंड करेंगे। ये पता ही नहीं है हमको मोल, ना ही किसी और का पता है। तो हमको एक चीज दिया है क्वेश्चन में 1.7 ग्राम NH3 है, तो इसका मतलब वेट दिया है इसका। ठीक है, वेट को अगर मोलर मास से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वेट अपन मोलर मास डिवाइड करेंगे तो आपको मोल निकल जाएगा। तो मोलर मास NH3 का क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, N का नाइट्रोजन का आपका 14 होता है और उसके बाद हाइड्रोजन का आपका 3। ठीक है, क्योंकि 3 है तो हाइड्रोजन का 3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, मोल ऑफ NH3, NH3 का मोल निकालेंगे। मोल ऑफ NH3 का क्या होगा, 1.7 अपॉन 17 हो जाएगा, तो इसको क्या आएगा, 0.1 के पास आएगा मोल। ठीक है, NH3 का जो मोल फॉर्मेशन होगा 0.1 आएगा। ये हमको मोल पता चल गया। अब NH3 का जब मोल पता चल गया होगा तो हम इसको इक्वेट करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये इस वाले पेज पे नहीं, नेक्स्ट वाले पेज पे हम लोग स्विच करते हैं। देखिए 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3S2 था, N2 प्लस 3S2 था। मोल हमको NH3 का दिया था, मोल दिया था, मोल इक्वल टू क्या दिया था, 0.1, किसका, NH3 का। ठीक है, NH3 का जो मोल दिया था 0.1 दे दिया था, 0.1 दे दिया था। तो इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। मोल ऑफ NH3, मोल ऑफ NH3 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट NH3 का क्या है, 2 है, मतलब ये है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, इक्वेट करेंगे N2 से, मोल ऑफ N2 लिख देंगे, मोल ऑफ N2 स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, इसका 1 है। मोल इसका पता है, ये पता है, ये हमको नहीं पता है, ये पता है। ठीक है, 3 हमको पता है, एक चौथा फाइंड करना रहता है, तो हम लोग इधर उधर बेस की जगह कर सकते हैं। इसका 0.1 है, डिवाइड करेंगे 2 से, मोल N2 इक्वल टू जो है, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में ना जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.05 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मोल N2 का, मोल N2 का क्या आ गया, 0.05 आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2NH3 अब H2 से कंपेयर करेंगे, तो मान लीजिए मोल NH3 स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या था, NH3 का 2 था। इधर क्या मोल H2 का
H2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे हमको मोल जो है NH3 का दिया 0.1 दिया है, 0.2 हो गया, ठीक है। मोल हमको इसका पता करना है, मोल H2 का पता करना है, और इधर ये 3 जो है डिवाइड में है, यहाँ भेज के जो है ये 3 यहाँ पे क्या है डिवाइड में था, ठीक है। 3 क्या था यहाँ डिवाइड में था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग जो करेंगे तो 0.15 आएगा, ठीक है। यही क्या होगा आपका मोल होगा, किसका H2 का, मोल ऑफ H2, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर जो है स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके बताएं, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक।